हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है कि आखिर एसएससी स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में एसएससी मिस्टेक्स को इवैल्यूएट कैसे करता है। बेसिकली एसएससी का जो इवैल्यूएशन है मिस्टेक्स का वो टू टाइप्स में होता है। एक तो होता है कि वो फुल मिस्टेक काउंट करता है, वन सिंगल मिस्टेक, एंड वो हाफ मिस्टेक काउंट करता है, 0.5। ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे कि फुल मिस्टेक्स कौन कौन से हैं जो इसमें फुल मिस्टेक्स वो काउंट करता है। नंबर वन है एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड मार्क एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर्स ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। आप पैसेज लिख रहे हो, उसमें आप कोई वर्ड या कोई फिगर आप लिखना भूल जाते हो। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग स्कूल लिख दिया आपने, ठीक है ना। आपसे टू जो वर्ड था वो आपसे छूट गया, तो उसका एक सिंगल मिस्टेक काउंट हो जाएगा। बट जितने भी वर्ड आप छोड़ते हो, ग्रुप ऑफ सेट्स में भी छूट जाता है, जैसे भी छूट जाता है, हर एक वर्ड का एक सिंगल मिस्टेक काउंट होगा। क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। एवरी सब्सटीट्यूशन of a wrong word or figure, the number of mistakes will be equal to the number of words figures dictated which have been replaced substituted by other words of figures. However, if a figure is written correctly either in numeral or words, both will be acceptable and will not be counted as mistake. आप किसी भी वर्ड का सब्सटीट्यूशन कर देते हो, ही इज गोइंग टू स्कूल में आपने लिख दिया शी इज गोइंग टू स्कूल, तो उसका सिर्फ एक मिस्टेक काउंट होगा। इसमें स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये आता है कि हमने ही की जगह शी लिख दिया, अब क्या ये होगा कि शी जो लिखा हमने एक्स्ट्रा वर्ड उसका भी मिस्टेक काउंट होगा और जो ही नहीं लिखा उसका भी मिस्टेक काउंट होगा? तो ऐसा नहीं है। आपने रिप्लेस कर दिया है वर्ड को, तो उस रिप्लेसमेंट का सिर्फ एक मिस्टेक काउंट होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी चीज़ हो सकती है, फिगर्स में भी हो सकता है। उन्होंने 4,000 बोला, आपसे गलती से 40,000 टाइप हो जाता है, तो वो भी एज अ सिंगल मिस्टेक काउंट हो जाएगा। अब आते हैं कि इसमें बोला है कि फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और वर्ड्स बोथ आर एक्सेप्टेबल। स्पीकर बोलता है 50,000, अब आप उसको चाहे तो न्यूमरल फॉर्म में 50,000 लिख सकते हो, या फिर एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको वर्डिंग्स में FIVTHOUSAND करके 50,000 जो भी है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चाहे वैसे लिखोगे न्यूमरल फॉर्म में, चाहे उसको आप वर्ड्स के फॉर्म में लिखोगे, उसका कोई भी मिस्टेक काउंट नहीं होता। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी पे। एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। स्पीकर ने पैसेज बोला, उसमें आप कोई वर्ड जो है गलती से आपने सुना तो नहीं आपने, लेकिन गलती से आपसे टाइप हो गया। ही इज गोइंग टू स्कूल आपने लिखा ही इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है ना। उसने तो बोला सिर्फ टू स्कूल, आपने लिखा टू द स्कूल, तो ये तो द वर्ड एक्स्ट्रा आया है, इसका भी फुल एक मिस्टेक काउंट होगा। ओके, अब आते हैं कि एसएससी किन मिस्टेक्स में हाफ मिस्टेक्स काउंट करता है, सिर्फ 0.5 मिस्टेक्स काउंट होती हैं। सबसे पहला, wrong spelling including transposition of letters in a word and also omission of a letter or letters from a word. Misspelling of proper nouns and unfamiliar names are ignored. If the wrongly spelled word occurs more than once in the passage, it will be treated as a single half mistake. कोई भी वर्ड है थोड़ा लंबा चौड़ा सा ही है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रांसक्राइब एक एग्जांपल लेते हैं। अब ट्रांसक्राइब की स्पेलिंग में आपसे थोड़ा लेटर्स की हेर फेर हो गई, IB इंटरचेंज हो गया या RA इंटरचेंज हो गया। इसका जो मिस्टेक है वो एसएससी सिर्फ हाफ मिस्टेक कंसिडर करेगी। एंड मान लीजिए आप पूरे पैसेज में 5 बार ये वर्ड आता है ट्रांसक्राइब का, और 5 बार आपने सेम मिस्टेक कर दी उसके स्पेलिंग में, तो आपका वो एज अ होल सिर्फ हाफ मिस्टेक काउंट होगा। ये नहीं होगा कि अगर 4 बार ट्रांसक्राइब आया तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 4 होगा। वो सिर्फ एक बार हाफ मार्क्स कंसिडर कर लेगी एसएससी। आपको हो सकता है कि स्पेलिंग नहीं पता होगी, आपको ये पता रहा होगा कि हाँ ये वर्ड तो आप सही पकड़ लिए हो, बट आपको स्पेलिंग नहीं पता है, तो उसका एसएससी इतना लीनियंसी दे देती है कि सिर्फ हाफ मिस्टेक काउंट होगा आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कोई प्रॉपर नाउन है,
या कोई एक अनफेमिलियर नेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई लाइक चलिए मान के चलिए चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है, तो अगर इसके स्पेलिंग में अगर कुछ गलती ऐसे आ जाती है, लाइक थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है लेटर का, बट एसेंस उसको पढ़ने में वहीं आ रहा है, तो एसएससी ऐसे केसेस में लाइक कुछ भी अनफेमिलियर नेम्स हो गया या कोई भी प्रॉपर नाउन हो गया, तो उसके मिस स्पेलिंग को वो इग्नोर कर देती है एसएससी, समझ रहे? तो उसका भी हाफ मिस्टेक्स भी काउंट, उसका जीरो मिस्टेक काउंट होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे, यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सास। लाइक स्पीकर ने बोला मैंगो, आपने टाइप कर दिया मैंगोस, या स्पीकर ने बोला मैंगोस, आपने टाइप कर दिया मैंगो। तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, लाइक वो कह रहा था सिर्फ एक मैंगो के बारे में, आपने कई सारे रख दिए, तो इसका भी सिर्फ हाफ मिस्टेक काउंट होगा। कॉज आपको ये तो पता था वर्डिंग क्या है, बट आपसे गलती से सिंगुलर प्लूरल पकड़ने में गलती होगी, तो उसका भी एसएससी लीनियंसी देगा, सिर्फ हाफ मिस्टेक काउंट करता है। आते पॉइंट नंबर सी में कि यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जब आप जानते ही होगे, जब भी कोई आप सेंटेंस खत्म करते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, उसके बाद जब भी आप न्यू सेंटेंस शुरू करते हो तो आप बड़े लेटर से बिग लेटर यूज करते हो। गलती से अगर आपसे ये नहीं हो पाता, आप सिर्फ स्मॉल लेटर से शुरू करते चले जाते हो, तो एसएससी उसका भी सिर्फ हाफ मिस्टेक काउंट करता है, नॉट फुल मिस्टेक। लाइक फुल स्टॉप के बाद आपको दा लिखना था, कैपिटल टी की जगह आपसे गलती से स्मॉल ही टी टाइप होते होते चला गया, तो एसएससी उसका सिर्फ हाफ मिस्टेक्स काउंट करेगा। इट्स दैट क्लियर? यही मिस्टेक्स है जिन पे एसएससी इवेलुएट करता है आपके ट्रांसक्रिप्शन को। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमसे जो पैसेज में फुल स्टॉप और कॉमा होते हैं और जो हम ट्रांसक्राइब करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, तो क्या एसएससी उसके मिस्टेक्स भी कंसिडर करती है? सो नहीं, उसके मिस्टेक्स कंसिडर नहीं होते हैं, बट हाँ आप अपने लॉजिक के अनुसार जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आपको लगता है कि लगाना ज़रूरी है या लगना चाहिए, वहाँ आप जरूर लगाइए। कि लगता है आपको हम यहाँ पे आके पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ फुल स्टॉप लगाइए। जहाँ आपको लगता है कि कॉमा अप्रोप्रिएट है वहाँ आप कॉमा लगाइए। इन्वर्टेड कॉमास जहाँ आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है वहाँ इन्वर्टेड कॉमा, सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमा, जैसा आपको लगता है एज पर योर लॉजिक कि हाँ पैसेज में ये कन्वीनियंट है, ये लगना चाहिए, यहाँ पे आपको लगता है कॉन्फिडेंट हो, तो आप वहाँ पे लगाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉमास और फुल स्टॉप लगाने से अच्छा है कि यहाँ पे लॉजिकल हो वहाँ पे लगाओ, उसका कोई मिस्टेक्स काउंट नहीं होता, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ लॉजिकल वे में आप लगाओ। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ना माइंड में लाइएगा कि पूरे पैसेज में फुल स्टॉप ना लगाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है ना, एक लॉजिकल पैसेज में जैसा आपको लगता है कि सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा आप अपने हिसाब से लगाते रहेंगे। अब कुछ नोट दिया है एसएससी ने, लाइक मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, all the errors are counted but the total mistakes counted in a single word shall not exceed one full mistake। कोई भी एक सिंगल वर्ड उसमें कई सारे मिस्टेक्स हो रखी है आपकी, ठीक है ना, लाइक एक ट्रांसपोजिशन हुआ हाफ मिस्टेक हो गया, दो तीन हो रखे हैं, तो टोटल जो होगा मैक्स टू मैक्स उस वर्ड का मिस्टेक वन ही काउंट होगा, वन से ऊपर उसका नहीं जाएगा। लाइक आप सोच लो कि तीन चार ट्रांसपोजिशन हो गए वर्ड्स के, तो हाफ प्लस हाफ करके डेढ़ या दो मिस्टेक्स बता देंगे एक वर्ड में, तो ऐसा नहीं है। एक वर्ड में आप कितनी भी गलती कर लो मैक्स मिस्टेक आपका वन जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि जब आप ये घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो स्किल टेस्ट की स्टेनो की, तो आप ये हाफ मिस्टेक्स को छोड़ करके आपसे जितनी भी मिस्टेक्स हो रही है, लाइक इसमें दे रखा है जितना भी, आप उसको एज अ फुल कंसिडर करो। कॉज फिर वहाँ जाके एसएससी अपने हिसाब से उसको हाफ मिस्टेक्स कंसिडर करेगी, तो आप एक अपर हैंड पे ही रहोगे, आपको प्रॉफिट ही रहेगा मतलब। और यहाँ पे आप फुल मिस्टेक्स कर करके काउंट कम करोगे तो जाहिर सी बात है उधर हाफ मिस्टेक्स होगा, तो फायदा ही है। गेट माई पॉइंट? अब आते पॉइंट नंबर बी पे, every passage will be accompanied by a list of words which can be spelled written in more than one form. All the spellings forms of words will be acceptable and not counted as error. For example, the word honorable is written as HON, फिर ऊपर उन्होंने ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के BLE का रखा है, HON डॉट कर रखा है, लाइक कई सारे इन्होंने फॉर्म्स दे रखे हैं। तो मतलब इनका कहने का एसेंस ये है कि कोई भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके कई सारे फॉर्म्स हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में आप लिख देते हो तो वो एसएससी से एक्सेप्टेबल है। एसेंस आना चाहिए कि वो वर्ड है क्या, वो अगर जनरल इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है तो आप जैसा भी लिखते हो वो एसएससी एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि पैसेज में लिखा है पूरा ऑनरेबल लिखा हुआ है और आपने उसको शॉर्ट फॉर्म वाले में लिख दिया है तो एसएससी उसका मार्क्स डिडक्ट कर देगा, बल्कि आपको एक अपर हैंड ये कितना बड़ा ऑनरेबल वर्ड को आप HON डॉट करके आगे ट्रांसक्राइब करते चले जाओगे तो आपका टाइम ही बचेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हर जगह आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते चले जाने, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ASAP एज सून एज पॉसिबल, ऐसा भी नहीं। बट हाँ, जो एक कन्वेंशनल इंग्लिश में एक्सेप्टेबल ये चीज़ें हैं उनको आप लिख सकते हैं।
अब आते पॉइंट नंबर सी में कि कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स अदर देन दोस डिस्क्राइब्ड अबव। यहाँ पॉइंट सी पे एसएससी खुद ही बोल रहा है कि इसके अलावा कोई भी और मिस्टेक्स के लिए एसएससी आपकी मिस्टेक काउंट नहीं करता है। क्लियर। पॉइंट नंबर डी, द अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑल्सो। सो हिंदी वालों का भी इसी में कवर हो गया। आपका शायद पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम के बाद आपका फुल स्टॉप वाला तो वो मतलब कैपिटल लेटर वाला तो झंझट रहता भी नहीं है, तो इसी हिसाब से आप लोग भी अपना देख सकते हो। बाकी अगर हिंदी को लेके आपको कोई भी डाउट है तो आप अरिहंत सर से पूछ सकते हैं, मुझे इसके हिंदी को लेकर के उतना थोड़ा नॉलेज नहीं है। फिर आता है पॉइंट नंबर ई, जिसमें इन्होंने मेथड दे रखा है मिस्टेक्स के कैलकुलेशन का। लाइक अब परसेंटेज आपको कैलकुलेशन की निकालनी है, तो अपने फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स को डिवाइड बाय 2 करके इंटू 100 करके बाय नंबर ऑफ मैटर्स इन द पैसेज डिवाइड करके आप जैसा है आप अपना परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स बेसिक में से तो निकाल सकते हो। सो वीडियो ओवर इसके पूरा एसेंस यही था आप लोग को बताने का कि कैसे मिस्टेक्स काउंट होती है और क्या क्या एसएससी ध्यान रखता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कॉज कुछ लोग ऐसे भी है कि जो मिस्टेक्स एसएससी काउंट नहीं करता है उसको भी वो अपने में जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको काउंट करते जा रहे हो, जबरदस्ती डिमोटिवेट होते जा रहे हैं कितने मिस्टेक्स आ रहे हैं। बट एक्चुअल में देख लो कि एसएससी कैसे, अब आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक सो कि क्या फॉर्मूला एसएससी अपनाती है आपके ट्रांसक्राइब पैसेज में मिस्टेक्स काउंट करने की। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप हमारा जो स्टडी चैनल है वहाँ पे आके बोल सकते हो, या फिर हमें या अरिहंत सर को पर्सनली भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।